और सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए छोटा सा वचन लेते हैं, फिर हम प्रार्थनाओं में चलते हैं। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, आज मैं आपको बताऊंगी बाइबल में कि आपका एक सच्चा मित्र कौन है। इवन जब आप स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, या आप जॉब करते हैं, या आपके आस पड़ोस में आपके बहुत से मित्र हैं, बहुत से ऐसे आपके अच्छे और सच्चे मित्र होंगे। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसे मित्र से मिलवाऊंगी जो हमें परमेश्वर की ओर से मिला है। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, आज आप निकालिए यूहन्ना की पुस्तक, उसका 14वां अध्याय, उसकी हम 16वीं और 26वीं आयत पढ़ते हैं। हालेलुया। यहाँ लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हालेलुया। आगे यहाँ लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें याद कराएगा। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, आप लोगों को आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बहुत बात करेगा। मेरा विश्वास है आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लेकर आएगा। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, देखिए, हम जब संसार में चलते हैं तो हमारे बहुत से मित्र होते हैं। इवन जब हम छोटे बच्चे के रूप में भी होते हैं, तब भी हमारे बहुत से स्कूल टाइम में बहुत बच्चे बन जाते हैं। मित्र, दोस्त, जो भी आप लोग उनको बोलते हो, आपके सच्चे मित्र, आप उनको ही अपना अच्छा मित्र, अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हो। जब हम स्कूल की स्टडी कंप्लीट करते हैं, कॉलेज में जाते हैं, वहाँ भी हमारे बहुत से ऐसे मित्र मिलते हैं। इवन उसके बाद हम जॉब करते हैं, तब भी हमारे बहुत अच्छे मित्र बन जाते हैं। लेकिन आपको बताऊं, बिब्लिकली बाइबल के अकॉर्डिंग एक सच्चा सहायक हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। प्रभु यीशु मसीह जी हमें बोलते हैं कि मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा और वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, आपको पता है, जितने भी आपके सांसारिक मित्र होते हैं वो आपको छोड़ देते हैं। आपकी कठिन परिस्थितियों में, आपके मुश्किल हालातों में वो आपको छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन एक सच्चा सहायक जो हमें प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, वो हमें ऐसे ही नहीं मिला है मेरे भाई बहनों। वो प्रभु यीशु मसीह के विनती के द्वारा हमें मिला है। यहाँ लिखा है कि मैं पिता से विनती करूंगा। पिता से मांगा है उन्होंने हमारे लिए उस सहायक को। उन्होंने विनती की, उन्होंने अरदास की अपने पिता से कि मेरे इन तमाम जितने भी विश्वासी हैं उनके लिए आप सहायक दीजिए। हालेलुया। एक वो सहायक जो हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिला है मेरे भाई बहनों। वो सहायक ना हमें कभी छोड़ता है, ना हमें कभी त्यागता है। इवन आपके जितने भी मित्र होते हैं संसार भर में, वो सब आपको छोड़कर चले जाते हैं। वो आपके साथ दगाबाजी करते हैं, आपको धोखा देते हैं, आपको कहीं ना कहीं से वो आपके साथ चालबाजी की बातें करते हैं, आपको षड्यंत्र में फंसाकर आपका फायदा उठाते हैं मेरे भाई बहनों। लेकिन पवित्र आत्मा जो हमारा सबसे बेस्ट फ्रेंड है, एक सच्चा सहायक है जो हमें पिता प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिला है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता मेरे भाई बहनों। जी, वो हमें कभी नहीं छोड़ता। वो शोकित होता है लेकिन वो कभी छोड़ता नहीं, वो कभी आपको छोड़कर जाता नहीं है, वो आपके अंदर रहता है। लिखा है कि अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो और वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में रहता है। तुम में रहता है। हालेलुया। यानी कि वो हमारे अंदर रहता है, जिसे संसार नहीं देखता। अगर हम संसार को बताते हैं पवित्र आत्मा के बारे में तो वो नहीं जानता। वो कहेंगे क्या पवित्र आत्मा है, क्या क्या ऐसे ऐसे बातें बनाते हैं, उनको नहीं समझ आएगा क्योंकि वो ना उसे देख पाते हैं ना उसे सुन पाएंगे। लेकिन पवित्र आत्मा जो हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिला है, वो हमारे अंदर बसता है। वो हमें हर बातों को सिखाता है, सही गलत का हमें हर वक्त वो हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कोई ऐसा काम करते हैं तो पवित्र आत्मा शोकित होता है, पवित्र आत्मा नाराज होता है। लेकिन जब पवित्र आत्मा की आप बातों को सुनते, आप
सच्चाई की बातों को आगे रखते हो, आप परमेश्वर के पवित्र बातों को फॉलो करते हो। आप पवित्र आत्मा हमें बोलता है कि गंदा नहीं देखना, पवित्र आत्मा बोलता है बुरा नहीं सुनना, पवित्र आत्मा बोलता है अपने शब्दों से गलत वर्ड नहीं बोलने। जब आप ये सब पवित्र आत्मा की बातों को सुनते हो तो पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है जीवन के हर क्षेत्र में। हालेलुया। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा के विरोध में होकर काम करते हो अपनी लाइफ का, अगर पवित्र आत्मा आपको बोलता है आपने कुछ गलत नहीं देखना और आप देखते हो, पवित्र आत्मा बोलता है आपने गलत नहीं सुनना और आप सुनते हो, गलत बोलना नहीं आप बोलते हो, तब पवित्र आत्मा शोकित होता है, वो नाराज हो जाता है। लेकिन वो आपको छोड़कर नहीं जाता है मेरे भाई बहनों, वो आपको कभी नहीं छोड़ता है। पवित्र आत्मा एक ऐसा सहायक प्रभु की ओर से हमें मिला है जो हमें हर एक जीवन के क्षेत्र में हमारी अगुवाई करता है, हमें गलत और सही के बारे में वो हमें बताता है मेरे भाई बहनों। क्या आप नहीं चाहते कि हम इस पवित्र आत्मा जो प्रभु की ओर से हमें एक अच्छा सहायक मिला है, हम उससे कभी दूर ना हो? जी मेरे भाई बहनों, क्योंकि पवित्र आत्मा जब आता है तो वो गूढ़ बातें, जीवन की हर एक वो गूढ़ बातें आपको बताता है जिसे आप नहीं जानते। हालेलुया। यहाँ वचन में लिखा है, कलाम क्या कहता है? कलाम में लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता की ओर से तुम पाते हो, वह तुम्हें गूढ़ बातें बताएगा, वह तुम्हें सब बातों को सिखाएगा, तुम्हें स्मरण कराएगा जीवन की हर बातों को। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, आज हमें अपने पवित्र आत्मा जो प्रभु की ओर से हमें एक अच्छा और एक सच्चा मित्र, एक सच्चा सहायक हमें मिला है, हमें उसको कभी नहीं छोड़ना है मेरे भाई बहनों। पवित्र आत्मा हमें कभी नहीं छोड़ता, लेकिन हम उसे शोकित कर देते हैं, हम उसे नाराज कर देते हैं मेरे भाई बहनों। आज मेरी प्रार्थना है आप लोगों से कि आप अपने उस पवित्र सहायक को, एक सच्चे मित्र को, आज उस मित्र से आप माफ़ी मांगिए और उसे बोलिए कि हे मेरे पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिले मेरे सहायक, मैं तुझ बिन अनाथ हूँ, मैं तुझ बिन कुछ भी नहीं हूँ। जी मेरे भाई बहनों, आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद हो मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आज के सुंदर वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावंद पिता। सच में परमेश्वर पिता, संसार में हमारे बहुत से मित्र होते हैं, लेकिन जो मित्र, जो सहायक आपने हमें दिया है प्रभु, उसकी हमें जरूरत है पिता। हमें अपने आत्मिक जीवन, अपने संसारिक जीवन में पिता, हम आपके इस दिए हुए सच्चे मित्र के प्रभु जी आपके आभारी है प्यारे प्रभु जी। खुदावंद पिता, यदि हमने अपने सच्चे सहायक को पिता, अपने सच्चे मित्र को प्रभु जी अपनी किसी भी बात से प्रभु इनको शोकित किया पिता, तो हमें माफ कीजिए परमेश्वर। हे पवित्र आत्मा, आज हम माफी मांगते हैं मिलकर, हम तमाम मेरे भाई बहन जितने पिता इन प्रार्थनाओं को सुनते प्रभु, सब लोग पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आकर प्रभु जी अपनी हर एक गलतियों की क्षमा मांगते हैं मेरे पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। आप इन्हें माफ कीजिए प्रभु जी। हे पवित्र आत्मा, यदि मैंने आपके विरुद्ध में कुछ ऐसा गलत दिखा है जो आपने बोला हो और मैंने देखा है, यदि आपने कुछ गलत मुझे सुनने के लिए बोला, मैंने गलत सुनने के लिए बोला कि नहीं सुनना और मैंने सुन लिया प्रभु, तो मुझे माफ कीजिए प्रभु। ऐसा गलत शब्द जो मेरे मुंह से निकला जिससे आप शोकित हुए प्रभु, तो मुझे माफ कीजिए पवित्र आत्मा जी, मुझे माफ कीजिए पवित्र आत्मा जी। मैं आपके बगैर कुछ नहीं हूं पवित्र आत्मा जी। आप आइए, मेरे जीवन पर नियंत्रण लीजिए, मेरे तमाम भाई बहनों के जीवन पर नियंत्रण लीजिए पवित्र आत्मा जी। पवित्र आत्मा जी, ये आपके बगैर कुछ नहीं है पवित्र आत्मा जी, हम आपके बगैर कुछ नहीं है पवित्र आत्मा जी, हमें आपकी जरूरत है पवित्र आत्मा जी। आप हमारे सच्चे मार्गदर्शक हैं पवित्र आत्मा जी, आप हमारे सच्चे सहायक हैं, हम आपके बगैर अनाथ हैं पवित्र आत्मा जी। आइए हमारे जीवन पर हमें क्षमा कीजिए, हमारी हर एक गलतियों की हमें माफी दीजिए पवित्र आत्मा जी। हमारे जीवन पर नियंत्रण लीजिए पवित्र आत्मा जी, हम आपके बगैर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमें क्षमा कीजिए प्रभु जी। मेरे तमाम भाई बहनों को क्षमा कीजिए पवित्र आत्मा जी, इनके जीवन पर अपना नियंत्रण लीजिए, इनकी सोच समझ बुद्धि आत्मा है प्राणों पर अपना नियंत्रण लीजिए पवित्र आत्मा जी। पवित्र आत्मा जी, आप इन्हें चलाएं, सिखाएं, बढ़ाइए पवित्र आत्मा जी। ओ पवित्र आत्मा जी, आप इनकी अगुवाई कीजिए जीवन के हर क्षेत्र में पवित्र आत्मा जी। खुदावंद, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आप हमेशा हमारे साथ हैं, ये हमारा विश्वास है। आज के सुंदर दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, इन सुंदर वचनों के लिए, सुंदर प्रार्थना के लिए पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे साथ हैं, आपने हम पर अनुग्रह किया, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आपके उपकारों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद। आप हमारे जीवन में निरंतर बढ़ते जाएं, हम घटे, हम शून्य हो जाएं प्रभु जी। इन सुंदर प्रार्थनाओं को हम आपके पवित्र पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन प्रार्थनाओं को मांगते हैं। सुन और ग्रहण करने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से, आमीन,
हमें सबको जैम से के। गॉड ब्लेस यू।